जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर बायोलॉजी के क्लासेस में। चलिए, होप सो आप सब लोग बेहतर होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे क्लासेस को हर दिन रेगुलर बेसिस पे आप 8 बजे जरूर करते होंगे, हाँ या ना। चलिए, जल्दी से एक बार आ जाइए, कमेंट के माध्यम से जल्दी हमें बताइएगा। सुरभि होप सो आ चुकी है। यस, जल्दी से एक बार आ जाइए सभी लोग। यस, मैं भी यहाँ से आप लोग को एक बार देख लूं कि सब चीज परफेक्ट है या नहीं। सारा चीज परफेक्ट ही होगा। एक बार कमेंट में जरूर आप लोग हेलो कर दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि यस। हैंड रेज कर देना आप लोग कि सभी चीज परफेक्ट है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है। यस डियर, बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाइए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का टॉपिक है डियर, करेक्ट। शिल्पी कुमारी हैं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जूम पर नहीं है क्या सर? अरे जूम पे भी क्लासेस है ये। जूम पे भी क्लासेस है। जूम पे भी क्लासेस है गौतम, बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाओ, लेकिन मैंने वो लिंक शेयर ही नहीं किया है तुम लोग के साथ। कैसे ज्वाइन कर पाओगे? जूम पे भी करना चाहते हो क्या? अच्छा, कितने लोग जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं? जरा सा रेज हैंड करो तो देखना चाहते हैं। जूम पे हम स्टार्ट करेंगे, पक्का 10 लोग आ जाओ, 10 जूम पे स्टार्ट कर देंगे। 10 से नीचे रहोगे जूम पे नहीं होगा। यस, 10 लोग आ जाएंगे, जूम पे स्टार्ट कर देंगे क्लास। यस, जो लोग को जूम पे चाहिए क्लासेस बिल्कुल देंगे। 10 लोग आ जाओ यहाँ पे लाइव एकदम। लाइक कर दो वीडियो को भाई, अभी तक ले कोई लाइक नहीं किए। अरे सेंचुरी हो चुका, वाह। सब्सक्राइबर मेरा 100 हो चुका। क्या बात है, आप ही लोग का एकदम है आशीर्वाद कि सेंचुरी पुड़ गया है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आप लोगों को। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 100 सब्सक्राइबर आप लोग के कृपा से ये हो चुका है ना। यस, लाइक कर दोगे वीडियो सभी लोग। स्वीट कॉर्नर, वाह। गौतम, शिल्पी, चलो सब लोग आ गए हैं। यस, एक बार जल्दी से आप सब लोग आ जाइए डियर। मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है सभी लोग के पास? भाई क्या हो गया है? मेरी आवाज जा रही है ना? कहीं कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से आप लोग री स्टार्ट कर लेना। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा री स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। यस, जहां किन्हीं को दिक्कत लगे एक बार री स्टार्ट कर लो। यहां से तो परफेक्ट है। चलिए, जिन किन्हीं को दिक्कत लगे एक बार री स्टार्ट कर लो, एक बार री स्टार्ट कर लो, फिर से ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, री स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। यस, सबसे पहले आप सभी लोग को मेनी मेनी थैंक्स कि आप लोग ने 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया है कांसर बायोलॉजी के ऊपर। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, है ना। मेरे तरफ से तहे दिल से आप सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया, है ना, कि आप लोग ने मिलकर 100 सब्सक्राइबर को पूरा किया। अच्छा, यहाँ पे कोई आप लोग को दिक्कत हो रही है क्या? जैसा मैं देख पा रहा हूँ हल्का थोड़ा सा राउंड राउंड घूम रहा है। सही है, सही है, सही है। जल्दी से आ जाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और क्या, इम्प्लांटेशन क्लासेस है, ठीक है। यस, चलो। क्लास 12 का अभी रहने देते हैं यूट्यूब के ऊपर ही गौतम, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास 11 का करेंगे ना तो वहां पे हम लोग डाल देंगे, जूम पर भी डाल देंगे। हाँ, जूम पे नहीं है, जूम पे आज नहीं हम शेयर लिंक किए, बनाए हुए थे लेकिन लिंक शेयर हमने नहीं किया है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लास 11 का क्लासेस जब करेंगे ना गौतम, जूम पे कर देंगे, ठीक है। जूम पे कर देंगे क्लास 11 का। अभी आ जाओ, अभी थोड़ा सा देख लो कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, ध्यान देना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। देखो टर्म मैंने क्या ऊपर लिखा है, फर्टिलाइजेशन, और साथ में क्या है ये टर्म हमारा, बताओ। फर्टिलाइजेशन है और क्या है, इम्प्लांटेशन है, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। भाई मैंने अभी कहा ना, जूम पर नहीं है ना, बिल्कुल। क्लास 11 कल जो क्लासेस होगी ना तो जूम पे हम डाल देंगे क्लासेस, ठीक है ना, चिंता नहीं करो गौतम, ठीक है। यस,
अभी यूट्यूब से कर लो, ठीक है ना। कल वाली क्लासेस हम डाल देंगे जूम पे, डाल देंगे, ठीक है ना। जूम पे भी रहेगा, यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा, करेक्ट। चलो, तो सब लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से, सभी लोग 2 मिनट समय लो, सभी लोग को शेयर कर दो। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दो मेरे वीडियो को, और जो लोग बेल आइकन प्रेस नहीं किए होंगे तो फिर तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो चलिए, सभी लोग शेयर कर दिए, सभी लोग शेयर कर दिए, सभी को, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दो, ठीक है। चलो, आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पार्ट 8 है ना, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। चलो, दो टर्म को हम लोग समझते हैं डियर, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए, गौतम क्लास नहीं छोड़ता है ना मेरा, गौतम हर दिन क्लास करता है। वेरी गुड, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, और ऐसे भी 12th तो हम लोग तो स्टार्ट करेंगे ही ना। क्या फरवरी में ही स्टार्ट करने वाले थे लेकिन फिर डिले हो गया। चलो कोई बात नहीं, 6 फरवरी तक सरकार कहीं घर में बंद रहो। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते रहेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखो, फर्टिलाइजेशन तुम लोग क्लास, जब 8 क्लास में थे तो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े थे ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे, 8 में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे फर्टिलाइजेशन में, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, याद है। हम लोग जब वहां पे डिफाइन करते थे फर्टिलाइजेशन को, देखो क्या डिफाइन करते थे, फर्टिलाइजेशन को क्या डिफाइन करते थे, याद है। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करते थे सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बोलो याद आ रहा है या नहीं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में कौन सा गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड व्हाट, फीमेल गैमेट्स। बोलो है ना, मेल गैमेट्स और क्या, फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स हमारा क्या हो गया, स्पर्म हो गया, बोलो। और फीमेल गैमेट्स क्या हो गया, ओवम। ओवम सिंगुलर है, याद रखना, ओवा क्या है, प्लुरल है, सही है। तो ये दोनों आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, तो क्या बन गए बताओ, जाइगोट। क्या बन गए, जाइगोट। जाइगोट हमारा क्या है, सिंगल सेल है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है, एक बार जल्दी से कर दो लाइक, यस और नो। तो सर फर्टिलाइजेशन तो यही होता है, नहीं, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ व्हाट, टू हैप्लॉइड गैमेट्स। तो स्पर्म हमारा कैसा है, एन नंबर ऑफ सेल्स, ये भी एन नंबर ऑफ सेल्स, जाइगोट मिलकर बन गया क्या, 2n नंबर ऑफ सेल्स। तो दो हैप्लॉइड आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, जुड़ गए, और जुड़कर क्या हो गया, डैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स हो गया डियर, यस और नो। अरे हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया सभी लोग को, एक बार जल्दी से ओके करो, एक बार जल्दी से थम्स अप करो, थम्स अप करो सभी लोग जल्दी से, कि फर्टिलाइजेशन समझ में आया। 8 में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, है कि नहीं, और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, समझना जरा सा, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, है ना। इसमें फर्टिलाइजेशन में कितने हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं गैमेट्स का, और इच कंटेन, सभी में कंटेन कितने क्रोमोसोम्स होते हैं डियर, 23। इसमें भी 23, इसमें भी 23, यानी मेल में भी और फीमेल में भी। वापस फिर से प्रोजेनी में कितना चला गया, 46 क्रोमोसोम। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। 23 इन पेयर बोलते हैं ना, 23 फ्रॉम द मेल साइड एंड 23 फ्रॉम द फीमेल साइड। बच्चा जानता है ये सब्जी, है कि नहीं। चलो क्लियर है, स्वीट कॉर्नर क्लियर है, गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो भाई, अब इतना सिंपल बात तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना। क्लास 12th के हम लोग बच्चे हैं, है कि नहीं। तो इतना साधारण बात तो हम लोग करेंगे नहीं, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मतलब कि और डीप, है ना, समझना। लेकिन मुश्किल चीजों को समझने से पहले आसान चीजें, बातें दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अब मुश्किल कुछ नाम होता ही नहीं है ना, मुश्किल नाम का कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ मानने का फर्क होता है। मान लो तो आसान है, मान लो तो क्या है, हाँ जी मुश्किल है। तो फर्टिलाइजेशन टर्म तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। देखो, अब तुम लोग थोड़ा फर्टिलाइजेशन का ऐसे बोलना डेफिनेशन, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखना। ऐसे मैंने बोला भी अभी, ऐसे लिखोगे, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो सभी लोग फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। चलो सभी लोग कॉपी आप लोग निकाल लो डियर, और फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखो। क्या हम बोल रहे हैं कि सर इट इन्वॉल्व्स, चलिए लिखिए,
एकदम एक एक चीज को सुनना है, समझना है और लिखना है। चलो लिखो, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन, क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड, 12th में थोड़ा सा ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, टू हैप्लॉइड गैमेट्स। वो 8th 10th में वैसे लिखते चल जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए, है ना। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वॉल्व हमारे क्या होते हैं, बोलो, टू हैप्लॉइड गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जिसमें क्या मैंने कहा अभी, इच कंटेन, दोनों में कंटेन हमारे क्या हैं, इच कंटेनिंग, लिखो कितना, 23 क्रोमोजोम्स। सेफाली है, अरे वाह वेरी गुड, सेफाली भी आ गई है। इट कंटेन कितने क्रोमोजोम्स, 23 क्रोमोजोम, है ना। चलो गुड, शेफाली है, गौतम है, और भी बहुत सारे होंगे भाई। चलो सब लोग शेयर कर दो फटाफट, सभी लोग शेयर कर दो। 23 क्रोमोजोम्स है, ये क्या करते हैं सर, प्रोड्यूसिंग जाइगोट। अभी मैंने बताया, ये मिलकर क्या देंगे, प्रोड्यूसिंग अ व्हाट, जाइगोट सर, नहीं। और इस जाइगोट में क्या कंटेन है, दैट कंटेन, कितना क्रोमोजोम्स हो गया, 23 पेयर, मेल और फीमेल में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दैट कंटेन 46 क्रोमोजोम, दैट कंटेन व्हाट, 46 क्रोमोजोम। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो फर्टिलाइजेशन कोई आपसे पूछेगा एकदम बेधड़क, एकदम जवाब दोगे कि नहीं, क्या बोलोगे। ज्यादा जल्दी में कोई रहे ना तो बोल देना सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में पूछे, अच्छा बताओ 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 क्या होता है फर्टिलाइजेशन, बोल देना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नहीं कहेगा ना एकदम डिटेल्स में ना बोलो, बोलो अच्छे से बोलो, तो बोलोगे क्या, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स एंड ईच हैप्लॉइड गैमेट कंटेनिंग 23 chromosomes and this producing a zygote which contain what, 46 chromosomes, so simple। बोल दोगे ना। हमको तो नहीं लगता है कि फर्टिलाइजेशन कोई पूछे आपसे और आप बता नहीं पाओ, नहीं। हमको तो लगता है कि हर बच्चा मेरा क्लास यदि ध्यान से सुन लेना, बस उतना ही काफी है उसके लिए, है कि नहीं जी। क्या शेफाली सही बोल रहे हैं कि नहीं, गौतम सही बोल रहे हैं ना, मेरा बच्चा बात को ध्यान से सुन ले उतना ही काफी है कि नहीं, बिल्कुल काफी है। चलो चलो आगे बढ़े हम लोग। तो फर्टिलाइजेशन टर्म समझ में आ गया सर, फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अब जरा सा देखो, यहां पे यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ध्यान देना। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं डियर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हम लोग देखे थे, याद आ रहा है, नहीं। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ठीक है, फिर इसके बाद आपको और अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये हम क्या बना रहे हैं, चलो कमेंट में एकदम बताओगे हमको कि मैं ये क्या बना रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कौन बता पाते हैं हमको, ठीक है ना, देखते हैं कौन बता पाते हैं। चलो देखते हैं कौन बता पाते, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं कौन बता पाते कि आखिर ये हम क्या बना रहे हैं सर। चल, शायद समझ में आ रहा होगा, ऐसे डायग्राम बहुत अच्छा मैंने पिछला में स्लाइड में, आगे स्लाइड वाला में है ही, लेकिन मैं ऐसे हैंड से बना रहा हूँ, समझना कि सर ये क्या है, मेढक तो नहीं बना दिए, हट बेवकूफ, मेढक नहीं है ये, है ना, ये मेढक नहीं है, सोचो ये क्या है, सोचो ये क्या है, इसके अंदर ओवरी है, याद आ गया, फीमेल बॉडी सिस्टम, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ये वाला रीजन क्या है, एम्पुला रीजन, बोलो याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा होगा, एम्पुला रीजन। ये हमारा क्या है, ओविडक्ट, ये क्या है, ओविडक्ट। ये क्या है, यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल, बोलो है ना, क्लियर है ना। हाँ सर, ये यूटेराइन वाल जो है ना, अब देखो यहाँ पे ये वाला रीजन्स में फ्लूइड होता है ना, सीमेन होता है ना इसमें अंदर, बोलो। तो सीमेन इन वेजिना, सीमेन इन व्हाट, वेजिना, क्लियर। हाँ सर, अब यहाँ पे ही हमारा पेनिस इंसर्ट होकर
क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा, जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसे क्या बोलते हैं बताओ, इंसेमिनेशन, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजिना, बोलो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंसेमिनेशन। अंशु कुमारी बोल रही है, चलो वेरी गुड, इंसेमिनेशन बेटा, क्लियर है। हाँ सर, अब यहीं से हमारा सीमेन इन वेजिना करेगा क्या सर, एक्टिवेट कर देगा, क्या कर देगा बोलो, एक्टिवेट कर देगा स्पर्म को, स्पर्म को क्या करेगा बताओ, एक्टिवेट करेगा। अब ये स्पर्म भाई साहब क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब ये ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमारा कहाँ होगा, ओविडक्ट में। वो भी कौन से रीजन में, कौन से रीजन में, यहां एम्पुला वाले रीजन्स में, कहां पे, एम्पुला वाले रीजन्स में। यस बिल्कुल, शेफाली सही बोल रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन यहां से क्या हो रहा है बताओ, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, स्पर्म। मेरी राइटिंग पता चल रही है ना, डायग्राम को थोड़ा सा मतलब एकदम सीरियसली मत ले लेना भाई, मेढक के जैसा नहीं है, ठीक है ना, एकदम समझना क्या है, फीमेल बॉडी पार्ट से थोड़ा दिख रहा होगा, ये यूटेराइन का वाल है बेटा, ये थोड़ा वाल हमारा थिक होता है, ये वाल कैसा होता है, थिक वाल होता है ना, बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि सर फर्टिलाइजेशन बता रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन में सर सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते क्या हैं, हम लोग बोलते हैं सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या होगा सर फर्टिलाइजेशन में, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, याद रखना क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर इसके बाद दूसरा क्या होगा बेटा, इम्ब्रायोजेनेसिस, क्या हो रहा है, इम्ब्रायोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय का बनना जिसे क्या बोलते हैं, इम्ब्रायोजेनेसिस, बोलो क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन में दो काम तो हो ही रहा है ना, एक हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एक हमारा क्या हो रहा है बेटा बताओ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और दूसरा क्या हो रहा है, इम्ब्रायोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रॉय। बोलो शेफाली क्लियर है, गौतम क्लियर है या नहीं, सब लोग बता दो हमको, यहां से जो लोग देख रहे हो सब लोग बता दो, कमेंट से हमको यहाँ पे दिख रहा है सभी लोग का, है ना। तो सर आखिर इसमें हमारा क्या स्टेप होता है, वो स्टेप भी आप बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे डियर, क्लास 12 का बात हम लोग कर रहे हैं ना, थोड़ी 8-9 की बात हम लोग कर रहे हैं कि बस फर्टिलाइजेशन बोल दिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इतना से काम थोड़ी चलेगा, है कि नहीं। आप अभी किस स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो थोड़ा सा यार तो लॉजिक रहेगा ना। तो फर्टिलाइजेशन, अब जैसी फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, अब क्या होता है स्टेप आपको पता होगा, इम्प्लांटेशन। तो देखो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों जो है ना बेटा बहुत ही क्रिटिकल इवेंट्स है, इतना आसान इवेंट नहीं है, क्रिटिकल इवेंट्स है ना। पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा क्रिटिकल यदि देखने को इवेंट मिलता है तो क्या मिलता है बेटा, पहला फर्टिलाइजेशन और दूसरा इम्प्लांटेशन। अब कहोगे कि सर फर्टिलाइजेशन को आप कैसे बोलते हो क्रिटिकल है, क्योंकि स्पर्म तो सब चाहते हैं कि हम ओवम के अंदर चले जाएं, तो क्या सारे स्पर्म चले जाते हैं क्या ओवम के अंदर ना। अब मान लो कि स्पर्म है राजा, है ना, उसको मिलना है रानी से, तो क्या सारे राजकुमार रानी से मिल लेंगे, नहीं जी। जो उसमें क्या होगा, ताकतवर होगा, योद्धा होगा, नहीं, वही क्या होगा, रानी से मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन एकदम गाड़ी पे फर्स्ट क्लास बैठ गए और जा रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास पार्टी में, बोलो है ना, पार्टी में। तो पार्टी में जब जा रहे हैं तो जब कार से उतरेंगे तो निश्चित तौर पे जब वो जाएंगे पार्टी अटेंड करने के लिए तो अमिताभ बच्चन जाएंगे, अब उनके साथ जो बॉडीगार्ड है आसपास, क्या वो लोग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। बस ठीक उसी प्रकार से बेटा स्पर्म भी क्या करता है, ओवम के ऊपर पूरा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या कर रहे होते हैं बेटा, स्ट्राइक कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, वाल के ऊपर, किस वाल के ऊपर, ओवम के वाल के ऊपर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल कितने,
एक ही स्पर्म्स ओवम के अंदर इंसाइड करते हैं बेटा, है ना, पेनिट्रेट एक ही करते हैं, जो मोटाइल नेचर के होते हैं, जो एक्टिव नेचर के होते हैं, करेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैसे इवेंट हमारा हो रहा होता है। तो चलो, तो क्रिटिकल इवेंट है फर्टिलाइजेशन भी, और साथ साथ इम्प्लांटेशन, वो कैसे है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस प्रोसेस बोथ एग एंड स्पर्म्स आर फ्यूज टुगेदर। मैंने भी पहले ये भी बात कहा, क्या मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि स्पर्म, हाँ, स्पर्म और साथ साथ क्या ओवम दोनों मिल गया तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। वो है लेटर, बाद में इट गेट्स इम्प्लांटेटेड, और इम्प्लांटेड कहां होता है, वाल ऑफ यूटेराइन बेटा, यूटेराइन के वाल में जाकर क्या करता है, इम्प्लांटेशन होता है। कैसे होता है, बस वेट करो, सब चीज बताएंगे, कुछ नहीं अधूरा छोड़ेंगे, बस सुनते जाना। इनटू द यूटरस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की पूरी डेवलपमेंट होती है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो बता दो हमें। चलो अब जरा सा देखो, इस डायग्राम को देखो, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं था ना, चलो कोई बात नहीं, ये डायग्राम को देखो, ये तो डायग्राम तुम लोग को अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से आप लोग रेज हैंड कर दो, अच्छा लग रहा है नहीं, ये डायग्राम सही है, परफेक्ट है। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, फिर इसके बाद कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, हम लोग उसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है, ये बेटा हमारा वाल है किसका, बोलो यूटरस का। और आपको पता है इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, क्लियर, याद है ना। इंडोमेट्रियम अंदर के वाल को बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाले वाल को बोलते हैं, मायोमेट्रियम बीच वाले वाल को बोलते हैं। 3 लेयर्स है, बोलो यूटरस का 3 लेयर है, सबको पता है। तो खैर यहां देखो, ओवरी जब मैच्योर्ड होकर नहीं क्या करेगा, जैसे ग्राफियन फॉलिक्यूल्स हमारे क्या कर जाएंगे, जब मैच्योर्ड कर जाएंगे बेटा, तो ये हमारे ग्राफियन फॉलिक्यूल्स जो ओवा को क्या करेगा, लेकर आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं। तो डे वन प्रोसेस में आखिर क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जाइगोट बनेगा, है ना। तो डे वन प्रोसेस में तो यही होगा, बोलो क्लियर है। यहाँ पे प्रिंस है, अंशु कुमारी है, शिल्पी कुमारी है, जो भी है, या शेफाली है, जल्दी से बताइए। तो डे वन में हमारा क्या हो रहा है, डे वन में क्या हो रहा है बताओ, डे वन में फर्टिलाइज्ड एग हो रहा है, कहां पे, तो याद रखना एम्पुला वाले रीजन्स में। एम्पुला इज द पार्ट ऑफ ओविडक्ट, करेक्ट। फिर इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगा, सेकेंड डे में क्या होगा, क्लीवेज होगा, सेकेंड डे में क्या होगा, क्लीवेज होगा बेटा। फिर इसके बाद 2 सेल स्टेज, इसी को बोलते हैं हम लोग, डे 3 से लेके 4 तक फोर्थ सेल स्टेज में आता है। फिर इसके बाद वही हमारा डेवलप करके कैसा बन जाता है, मॉरूला बन जाता है बेटा, मॉरूला, है ना। तो 8 सेल स्टेज हमारा होता है, फिर 8 सेल से हमारा कंपैक्ट मॉरूला, ये देखो बना हुआ है डे 4 में, डे 4 में। फिर आगे चलकर बेटा हमारा अर्ली ब्लास्टोसाइट्स बनते हैं। फिर इसके बाद डे 5 में अर्ली ब्लास्टोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है, तो डे 5 में। डे 6 से 7 तक हमारा क्या बनता है, लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और लास्ट में डे 8 से लेके 9 तक अब क्या होगा कि यही ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। अब समझना, ये तो बस याद रखने की बात है केवल। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम लोग अब यहां से नेक्स्ट स्लाइड में एक एक बात को समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे, ठीक ठीक ठीक। चलो कैसे होता है, अब स्टेप वाइज सुनना ध्यान से। यहां पे मैंने फिर से लिख दिया फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है मैंने यहां पे लिख दिया फिर से। क्या फर्टिलाइजेशन लिखा है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रेफर टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ये बच्चे वाला चीज है, अब मैंने पहले बता दिया। इसमें दोनों ही बोथ स्पर्म एंड एग कैन शो देयर वाइटिलिटी। देखो टर्म समझना, वाइटिलिटी का मतलब क्या होता है, दोनों ही एक्टिव है, स्पर्म भी और साथ में क्या, एग भी, वाइटिलिटी ओनली टू बी लिमिटेड पीरियड। ध्यान देखना, ऐसा नहीं कि स्पर्म भैया हर वक्त मतलब कि एक्टिव है, नहीं,
स्पर्म जो है बेटा लाइव रहता है कितने देर तक, याद रखना 48 से लेके 72 घंटा तक। नहीं, कहां पे, तो इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ केवल स्पर्म जो है बेटा वो लाइव कितने देर तक रहेगा, तो 48 से लेके कहां तक, 72 घंटा तक। बोलो क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, समझ में यहां तक आया तो बताओ क्लियर है। जिनके वो क्लियर है जल्दी से बताओ, यहाँ पे कमेंट मैं देख रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी से बताओ हमें यहाँ तक पहले क्लियर है। एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग, बता दो हमें क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई आपसे पूछेगा कि स्पर्म जो है हमारा लाइव जीवित कितने देर तक रहता है और कहां पे रहता है, तो बता दोगे 48 से लेके 72 घंटा तक, 48 टू 72 आवर्स तक ही लाइव है, जीवित है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, ट्रैक्ट में। वेयर एज द एग कैन बी फर्टिलाइज, अब एग जो है वो फर्टिलाइज कर सकता है 24 आवर्स बिफोर इट इज रिलीज्ड, यानी रिलीज होने के ठीक 24 घंटे के बाद एग हमारा फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना इस बात को। तो होप सो ये दो बातें आपको दिमाग में यहां से सेट हो गई होगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, चलो बता दो भाई क्लियर है। कमेंट से मैं देख रहा हूं यहाँ पे सभी लोगों को क्लियर है, प्रिंस बोल रहे हैं यस। चलो चलो जल्दी से बताओ हमें, अंशु कुमारी, शेफाली और ये गौतम भाई साहब कहाँ चले गए, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग, कैसे स्टेप होगा, स्टेप समझना चाहोगे ना, चलो स्टेप हम लोग देखते हैं आगे। सर स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, चलो द स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना क्या, तो सर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ठीक ठीक, अब कहोगे सर एक्रोसोमल रिएक्शन ये क्या है, याद है स्पर्म आप लोग डायग्राम बनाए थे, एक्रोसोम उसमें था, भूल गए, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, एक दो स्टेजेस नहीं होते हैं। पहला तो आपको मैं बताऊंगा कौन सा होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस होगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन होगा। फिर इसके बाद तीसरा मैं बात करूंगा कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, है ना। कॉर्टिकल रिएक्शन के ऊपर भी बात करें, एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ पे। तो चलो, तो सबसे पहला हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहला हम लोग जानेंगे सर कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है टेक प्लेस जो सेवरल स्टेज में हो रहा है, इन्वॉल्विंग बोथ द केमिकल एंड फिजिकल इवेंट, इसमें दोनों इवेंट होते हैं, केमिकल इवेंट भी और फिजिकल इवेंट भी। तो कब फिजिकल इवेंट होगा कब केमिकल इवेंट होगा उसको भी हम लोग जानेंगे, करेक्ट। तो देखो इस ओवा को पहले डायग्राम को देख लो, ये ओवम, सॉरी ओवम के डायग्राम को आप लोग देखो, ओवा प्लूरल है, ओवम के डायग्राम को देखो। ये वाला जो देख रहे हो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिख रहा है जी आप लोग को, पहले ये बताओ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिख रहा है कि नहीं, दो लेयर्ड मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, आराम से देखो। बीच में हमारा क्या, ये न्यूक्लियस है, ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, बोलो क्लियर, बीच में, हाँ। अब ये न्यूक्लियस के यहाँ देखो अंदर में हमारा ये जो देख रहे हो, ये देखो रेड रेड जहां पे मैं गिर रहा हूं, देखो ध्यान से, पहले हड़बड़ाओगे नहीं तुम लोग, हड़बड़ हड़बड़ करके गड़बड़ मत करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे रेड रेड मैंने किया, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैनुल्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। तो कॉर्टिकल ग्रैनुल्स कहाँ होते हैं, तो ओवम के पेरीफेरी रीजन्स पे, चारों तरफ, है ना, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होता है, करेक्ट। तो पहला हो गया न्यूक्लियस, लेवलिंग करो, दूसरा हो गया कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। अब ये देखो ये जो देख रहे हो बेटा, ये जो डबल लेड ये जो देख रहे हो मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुकिडा। थर्ड हमारा पार्टी क्या हो गया, जोना पेलुकिडा हो गया, ठीक ठीक, याद रहेगा। तीसरा, अब ये जो देख रहे हो बेटा, ये हमारा क्या है, कोरोना रेडियाटा है, ये क्या है, कोरोना रेडियाटा, याद रहेगा। अब कोरोना से याद रखना, अभी तो कोरोना हम लोग को एकदम बेहाल करके रख दिया, अब तो ओमनिक्रॉन, तो कौन सा फिर कोरोना आएगा, है ना। तो कोरोना रेडियाटा ये तो भूलोगे नहीं, क्योंकि एकदम करंट चल रहा है ये चीज, है कि नहीं, कोरोना रेडियाटा। अब इसके बीच में ये जो देख रहे हो डेंस हमारे फ्लूइड है ना, फ्लूइड है ना, बोलो न्यूक्लियस और कॉर्टिकल ग्रैनुल्स के बीच में हमारा क्या है, डेंस फ्लूइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म। बोलो यहाँ पे क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? शिल्पी, शेफाली, गौतम गायब हो गया, चला गया। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सुनते रहो ध्यान से, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं सुनते रहो, समझ में आएगा तो पक्का है। तो सर इसमें हमारा केमिकल इवेंट भी होता है और फिजिकल इवेंट भी होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। चलो ठीक, अब जरा सा इसमें समझना कि सर एक्रोसोमल रिएक्शंस में आखिर होता क्या है। सर इसमें हमारा जो स्पर्म्स है अटैच टू द सरफेस ऑफ एग, स्पर्म क्या करता है, एग के सरफेस के ऊपर अटैच करता है, जिससे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। देखो समझना, हम यहीं पे स्पर्म को हम अटैच करते हैं, कुछ टर्म्स है इसको जरा सा समझोगे, ठीक है ना? लेबलिंग तो समझ में आ गया। चलो ध्यान देना, ये मैंने लिया स्पर्म, ये मैंने क्या लिया, ये देखो, ये क्या है? स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इस स्पर्म के अंदर ये हमारा क्या है? ये न्यूक्लियस है। बोलो हाँ या ना? चलो, इसमें हमारा ये वाला रीजन्स, ये वाला रीजन्स ले लेते हैं। बोलो, ये वाला रीजन ऐसे चलते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? बीच का रीजन। बोलो क्लियर है? ये टेल है। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हम बाहर वाला रीजन्स ये बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या? एक्रोजोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोजोम। ये देखो, ये हमारा क्या है? एक्रोजोम। क्लियर? ये क्या है हमारा? बताओ। दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। क्लियर? अब इस एक्रोजोम जो है हमारा, इसको बोलते हैं बेटा, इसमें कंटेनिंग होता है स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन क्या है? एंजाइम है। स्पर्मलाइसिन क्या है बताओ? एंजाइम है। ये क्या है? स्पर्मलाइसिन। करेक्ट। अब ये स्पर्मलाइसिन एंजाइम्स जो है बेटा, इस स्पर्मलाइसिन एंजाइम्स में हमारे, ये पता है ना, ये हमारा रीजन हेड रीजन है। ये यहां से देखो, ये रीजन हमारा क्या है? हेड रीजन है। स्पर्म का डायग्राम आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेड रीजन है। ये आपका क्या हो गया? मिडिल हो गया, मिडिल पीस हो गया, जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा। बोलो हाँ या ना? ये हमारा कैसा पीस है? ये मिडिल पीस है, ठीक है, जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीस क्या लिख, चलो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना। मिडिल, मिडिल पीस, ठीक है। और ये वाला रीजन क्या है? टेल है। ये वाला रीजन क्या है? टेल है, ठीक है। और इसी में हमारा क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड होता है, ध्यान दोगे। इसी में हमारा क्या है? फ्लूइड फिल्ड है एक्रोजोम्स के अंदर, ठीक है ना। एक्रोजोम्स के अंदर हमारे क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड है, करेक्ट। एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे, पहले सुनोगे ध्यान से कि सर ये जो एक्रोजोम है, बाहर वाला रीजन्स एक्रोजोम है, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्पर्मलाइसिन। एक्रोजोम इज एन एंजाइम विच कंटेनिंग व्हाट नोन एज व्हाट? स्पर्मलाइसिन। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मलाइसिन। क्लियर? अब इसमें जरा सा ध्यान से सुनना कि सर इस स्पर्मलाइसिन में, ध्यान दोगे, यहाँ पे यहीं पे लिख रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाना। स्पर्मलाइसिन में पहला होता है सर हमारा क्या? हाइल्रोनाइडेज। कौन कौन सा एंजाइम होता है? लिख लो। हाइल्रो, हाइल्रो कॉपी में लिखते जाओगे आप लोग। हाइल्रोनाइडेज एक एंजाइम्स हो गया, एज लगा हुआ है, समझ जाओगे एंजाइम्स है। एज जिस किसी में लगा रहे समझो एंजाइम्स है। हाइड्रोनाइडेज एक एंजाइम्स हुआ। दूसरा होगा बेटा कोरोना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। बोलो क्लियर हुआ? तीसरा हमारा कौन सा यहाँ पे है? जोनालाइसिन। तीसरा क्या है बताओ? जोना, जेड मैंने लिखा है, जेड, जोना लाइसिन। जोनालाइसिन। चलो, इस जोनालाइसिन को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं क्या? एक्रोसिन। एक्रोसिन। क्या बोलते हैं?
एक्रोसिन, तो जोनालाइसिन बोलो या फिर एक्रोसिन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो स्पर्मलाइसिन यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, स्पर्मलाइसिन एल वाई लाइसिन है, लाइसिन LYSIN नॉट CIN, यहां पे सुधार कर लेना, स्पर्मलाइसिन मैं लिखा हूं SIN, ठीक है ना। तो स्पर्मलाइसिन में तीन प्रकार का हमारा क्या है, एंजाइम्स है। एक एंजाइम्स हमारा कौन सा हुआ, हाइड्रोनाइडेज वाला। दूसरा हमने क्या कहा, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, करेक्ट। और तीसरा हमने क्या कहा, जोना, JONA, जोना लाइसिन। जोना लाइसिन का दूसरा नाम क्या है, एक्रोसिन, करेक्ट। चलो, अब यहां पे समझना है कि ये हमारे करते क्या है सर, पहले ये जैसे ही अब इस वाल के ऊपर, मैंने लेबलिंग अब नहीं करेंगे, लेबलिंग आप लोग ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं। अब ये जैसे ही सर क्या होगा, अब ये वाल के ऊपर आएगा, ये टकराएगा, तो सबसे पहला किसको ये मतलब कि किल करेगा, किसको ये मारेगा, किसको ये मतलब कि उसको बोलते हैं ना कि कट करेगा, क्योंकि इन्वेड करना है ना, अंदर जाना है ना, न्यूक्लियस के साथ जाकर मिलेगा ना। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा को कौन कर रहा है किल, बताओ, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। चलो, इसको कौन करेगा, ध्यान दो, ध्यान दो, एरो से ध्यान दो, ये एरो से ध्यान दो, एरो से ध्यान दो कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडियाटा को कट कर दिया। चलो, कर दिया, एक्रोसोम्स के अंदर कंटेनिंग है पहला। दूसरा फिर हमारा जोना पेलिक्विडा रीजन्स है, बिल्कुल है सर। इस जोना पेलिक्विडा को कौन कट कर गया, तो सर जोना पेलिक्विडा को कट करेगा जोना लाइसिन। कौन करेगा, ध्यान, यहां देखो, यहां देखो, जोना लाइसिन क्या कर दिया, जोना पेलिक्विडा रीजन्स को कट कर दिया। अब क्या बचा, अब क्या बचा बताओ, अब सर जो हमारा, क्योंकि कोरोना रेडियाटा खत्म, जोना पेलिकोडा खत्म, अब इसमें हमारा जो एक्रोजोम्स है सर, अब वो जाकर यहाँ पे इसके वाल के ऊपर जाकर अब क्या करेगा, जाकर चिपक जाएगा, जाकर वहां पे अटैच हो जाएगा, बोलो है या ना। तो ब्रेक हमारा कौन कौन किया, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडियाटा को ब्रेक कर दिया, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोनेडाइज, हाइड्रोनेडाइज किसको, कि सर इसके बीच में ये जो गैप जो देखते हो, इसमें एसिड होता है बेटा, एसिड होता है, इस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एसिड को बोलते हैं हाइलोरेनिक एसिड। ये जो गैप देख रहे हो, गैप देख रहे हो कि नहीं, कोरोना रेडियाटा के बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो कोरोना रेडियाटा के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है ना, इसी गैप के अंदर हमारा एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम क्या है, हाइलोरेनिक एसिड। क्या है, हाइलोरेनिक एसिड, क्लियर। तो हाइलोरेनिक एसिड को भी हमारा कौन करेगा, हाइड्रोनाइडेज। तो हाइड्रोनाइडेज देखो, घुमा के हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, देखो, हाइलोरेनिक एसिड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। बोलो, तीन बात समझ में आई। तो हाइड्रोनाइडेज कर क्या रहा है, हाइलोरेनिक एसिड को समाप्त कर रहा है। हाइलोरेनिक एसिड है कहां, तो कोरोना रेडियाटा की जो गैप है उसके बीच में हमारा एसिड है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलोरेनिक एसिड। तो हाइलोरेनिक एसिड को समाप्त कौन करेगा, हाइड्रोनाइडाइज एंजाइम्स। दूसरा कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम किसको कर रहा है ब्रेक, कोरोना रेडियाटा को, दूसरी बात, ये फर्स्ट बात। और तीसरी बात हमने क्या बोला, जोनालाइसिन जो है, जिसको हम लोग एक्रोसिन बोलते हैं, ये जोनालाइसिन जोना पेलिकुडा को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। बोलो, क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हुआ। तो तीन तीन लोगों से सामना करना है उसको, तीन तीन लोगों को ब्रेक करना है। तो कौन किसको क्या ब्रेक कर रहा है, क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नीट में पूछता है ना। जोना लाइसिन एक्रोसिन किसको ब्रेक करता है, तो बस नाम से याद रखना सर, जोना लाइसिन, अच्छा जोना पेलिकुडा, इसी ई वाला देख, जोना से जोना मिलाना, बस याद हो गया। कोरोना से कोरोना मिलाना, याद हो गया। और हाइलोरेट से हाइलोरोनाइडेज से हाइलोरोनिक मिलाना, याद हो गया। अब बोलो, इसको रटना है, रटना पड़ेगा हमको, नहीं, एकदम नहीं रटना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो गया ये हमको।
बोलो क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ हमको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें रटने की कहीं पे आवश्यकता है तो बता दो हमको कि सर इसको रटेंगे हम, कहीं नहीं रटना है जी। तो कौन किसको क्या कट कर रहा है यहाँ पे क्लियर, कौन किसको कैसे ब्रेक कर रहा है यहाँ पे क्लियर। चलो एक बार थम्स अप करके बता दो हमें, क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना, यहाँ पे क्लियर हो गया तो बताओ हमें जी क्लियर हुआ या नहीं, सभी को क्लियर हो गया, यस सर। अब देखो, अब यहां के बाद देखना कि सर आखिर ये बात हमको समझ में आ गया। अब यहां से स्पर्म जो है हमारा क्या करेगा, ओवम के वाल के ऊपर जाकर अटैच होगा, है ना। तो देखो, देखो इसमें होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन, नहीं, देखो हम क्या लिख रहे हैं, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पर्म्स, नंबर ऑफ व्हाट, स्पर्म्स, कोई पूछे कितना नंबर ऑफ स्पर्म्स तो याद रखना 250, 250, 250 क्या करता है, अटैच करता है कहां, टू द सरफेस ऑफ एग्स, टू द सरफेस ऑफ एग्स, है ना। तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का मतलब क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन में लगभग 250 स्पर्म क्या करता है, अटैच करता है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ एग के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म याद रखना, पूछ देगा बोर्ड में भी, जो बोर्ड आप लोग एग्जाम देने जाओगे उसमें भी पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्लूटिनेशन, क्या वर्ड हम लिख रहे हैं देखो ध्यान से, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, देखो ध्यान से, शायद मेरा दिख रहा होगा कि क्या हम लिख रहे हैं, है कि नहीं। यस शेफाली, शिल्पी, गौतम, जो लोग देख रहे हो तुम सही से बताना, एग्लूटिनेशन पूछेगा ही पूछेगा, एग्लूटिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर स्पर्म्स व्हेनेवर अटैच टू द सरफेस ऑफ एग, है ना। तो एग के सरफेस के ऊपर जब स्पर्म अटैच करता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है ना। एंड एक्रोजोम, अब एक्रोजोम ये वाला जो देखो, एक्रोजोम क्या करेगा, स्टार्ट रिलीजिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अब जैसे ही हमारा स्पर्म अटैच करेगा सरफेस ऑफ एग के ऊपर, वैसे ही हमारा क्या होगा, हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम्स रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम। और हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम हमारा कौन सा होता है, तो मैंने अभी बताया स्पर्म लाइसिन, कहाँ है, एक्रोजोम में, कहाँ है, एक्रोजोम, दैट इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का, कौन कौन सा, तो हाइड्रोनाइडेज, जो ब्रेक करेगा वाल किसको, बोलो, हाइड्रोनाइडेज से क्लियर हो रहा है ना, हाइलोरेनिक एसिड, हाइलोरेनिक एसिड कहाँ है, तो सर इन गैप बिटवीन द कोरोना रेडियाटा, करेक्ट। दूसरा क्या बताया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसका क्या काम है, तो सर ये कोरोना रेडिएटा के वाल को ब्रेक कर रहा है, चलो दूसरा। तीसरा जोना लाइसिन, जिसको हम लोग एक्रोसिन बोलते हैं, ये किसके वाल को ब्रेक कर रहा है, तो सर जोना पेलिक्यूडा, ये वाले रीजन्स को ब्रेक कर रहा है, बोलो है ना। तो ये सारे जो बात हुआ बेटा, ये किसकी बात हम लोग किए, ये हम लोग किसकी बात किए, एक्रोसोमल रिएक्शंस की बात किए, है ना। स्पर्म लाइसिन की हम लोग बात किए, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ, एक बार सच्चे मन से बता देना, नहीं क्लियर हुआ तो यस। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, प्लीज लाइक जरूर कर दोगे, शेयर कर दोगे एकदम सभी अपने फ्रेंड्स को, जबरदस्त तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूँ, एक एक दिमाग में मैं सेट कर दे रहा हूँ, है ना। तो हम लोग के पास कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है कि हड़बड़ तरीके से हम लोग किसी चीज को पढ़े, क्या फायदा है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक बात को हम दिमाग में आपको सेट कर देंगे, पूरे स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन को, कि ताकि आपके बोर्ड में जब एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो आप एक एक प्रोसेस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करो, है ना। क्योंकि देखो बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, कि मार्क्स टीचर से छीन कर लाते हैं, अब कैसे छीनते हैं, है ना, कि इतने अच्छे तरीके से डायग्राम बनाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो क्या होता है ना, टीचर कहता है यार ये बच्चा जबरदस्त है, इसको मार्क्स दो, है कि नहीं।
और एक बच्चा क्या है कि पूरा लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, कौन सा पार्ट है, डायग्राम कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। तो बच्चे कुछ क्या होते हैं कि प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा होता है कॉपी में, जिसकी वजह से उनको मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है ना। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया तो बताओ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चले। एक्रोसोमल रिएक्शंस क्लियर, एक्रोसोमल रिएक्शन क्लियर, जल्दी से बता दो हमें, हाँ या ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे कि सर जब एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ तो उस कंडीशन में क्या क्या बातें हमको देखने को मिली। हमको मिला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, secondary oocyte and the sperm are fused together so that content of the sperm can enter। ये जो एक्रोसोम का जो ये पार्ट था सर, ये क्या करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर चिपक जाए, जिसको आप बताए थे एक टर्म में सर, एग्लूटिनेशन, नहीं एग्लूटिनेशन हो जाए और आसानी से स्पर्म इंटर कर जाए। और सारे स्पर्म तो इंटर करेंगे नहीं, आप जानते हो, एक ही स्पर्म करेगा जो क्या होगा, हाईली एक्टिव होगा, यानी मोटाइल नेचर का होगा। बोलिए क्लियर है शिल्पी, क्लियर है यहाँ पे, बताओ जल्दी से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि when the plasma membrane of the sperm bind with that of the secondary oocytes, जब secondary oocytes के साथ जब bind होगा बेटा, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte डीप्लोराइज। अब कहोगे कि सर ये प्लोराइज और डीप्लोराइज का मामला क्या है, चलो बताते हैं। यहीं पर बेटा बनता है फर्टिलाइजेशन कोन का, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, उसको जरा सा ध्यान से समझना, उसको जरा सा ध्यान से समझना। देखो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, यहां पे देखो डायग्राम बनाते, डायग्राम बनाते, समझोगे ध्यान से, यहां पे बनाते, यहां पे आपको दिख जाएगा। चलो ठीक है, ये हम ओवम का लेयर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ये क्या है बताओ, ये जो मैंने राउंड राउंड बना रहा है ये क्या है, कोरोना रेडियाटा है, ठीक है। जोना पेलिक्यूडा लेयर्स मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर में हमारा कॉर्टिकल ग्रैनुल्स भी होगा, चलो ये बना रहे हैं कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स है। अच्छा नीचे वाला लेयर भी बना देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाले लेयर्स को भी हम क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, बस इतना से ही काम चल जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। ये बाहर में क्या है, कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिक्यूडा, बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है तो बोलोगे। ये हम क्या बनाए, कोरोना रेडियाटा। अब कोरोना रेडियाटा के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, बोलो, इसके अंदर क्या है, सबको मालूम है, हाँ सर, एसिड है, हाइलोरेनिक एसिड, सबको मालूम है, ठीक है। चलो ये हम क्या बनाए हैं, यहां पर हम क्या बनाए हैं, ये क्या है, क्रोटिकल ग्रैनुल्स है, ये क्या है, क्रोटिकल ग्रैनुल्स, समझना जरा सा ध्यान से समझना। अब जैसे ही हमारा सर स्पर्म यहाँ पे सर आ रहा है, अब इसके वाल को सर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, बोलो ब्रेक करेगा ना, वाल को तो ये ब्रेक कर दिया, ये स्पर्म है हमारा, बोलो ये वाल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब जैसे ही इसके वाल को ये ब्रेक करेगा, अब इसके अंदर हमारा सोडियम आयन पंप, जिसको बोलते हैं सोडियम आयन, Na प्लस चार्ज है ना, आप लोग पढ़े होंगे, Na प्लस चार्ज हमारा अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा, बाहर में क्या होगा, माइनस, डीपोलराइजेशन होगा। कहने का मतलब क्या, कंटेक्ट ऑफ एक्रोजोम, जैसे एक्रोजोम का कंटेक्ट होगा तो एस्टिमुलेट डेवलपमेंट आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो एस्टिमुलेशन हमारा होगा, जिससे आउटग्रोथ होगी हमारा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होगा। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होगा उस साइड्स के दरमियान, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। तो अब देखो कहोगे कि सर फर्टिलाइजेशन कोन क्या बोले, जैसे ही आएगा, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये कुछ अंदर की ओर दिख रहा है, ऐसे अंदर की ओर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो रुक जाओ, बनाने की कोशिश करते हैं, समझना आप लोग। यहीं पर ये क्या बनेगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन कोन के जैसा बनेगा। क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन कोन के जैसा बनेगा, करेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कोन इसी को बोलते हैं। तो कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलो या कोन ऑफ रिसिप्टेशन बोलो, टू रिसीव इनकमिंग स्पर्म, कि भैया चलो स्पर्म को आप क्या कर लियो, रिसीव कर लियो, करेक्ट, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सर जैसे ही व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म बाइंड्स विद द सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes के साथ बाइंड करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte डीप्लोराइज। तो क्या होगा, सोडियम आयन जो कंटेनिंग है हमारा, बाहर में जो था पहले से पढ़े हो, बाहर में सोडियम आयन पॉजिटिव, अंदर में निगेटिव। फिर जैसे ही हमारा कहीं जैसे ही हमारा इंपल्स हुआ, जैसे ही हमारा यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट हुआ, अब ये बाहर का जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब समझो, मान लो ये बॉडी है, बाहर में कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। जैसे ही यहाँ पे इंपल्स आता है, अब अंदर में क्या है, निगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ठीक है। जैसे इंपल्स आता है तो आपको पता होगा कि सर अब ये अंदर में क्या होगा, पॉजिटिव, बाहर में क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो वैसे ही सर हमारा डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है ना। तो डीपोलराइजेशन होने के वजह से अब ये करता क्या है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, कि बहुत सारे स्पर्म अब भैया मैच्योर नहीं हो पाएंगे, अब बहुत सारे को अंदर नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब एक्टिवेशन एक स्पर्म को ये कर चुका है। जैसे ही हमारा डीपोलराइज हो जाएगा, वैसे ही हमारा अदर जो भी चाह रहे थे कि हम अंदर में अब जाएंगे, नहीं, अब अंदर में हम जाएंगे, अब ये इन्वेड कर ही नहीं पाएंगे, तो प्रिवेंट कर दिया पॉलीस्पर्मी। पॉली का मतलब मेनी, बिलियंस ऑफ स्पर्म स्ट्राइकिंग ओवर द वॉल ऑफ ओवा, बोलो है ना। तो पॉलीस्पर्मी को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। ठीक 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 ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात यहाँ पे गौर करना, तीसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली। सर कैल्शियम आयन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्रोसोमल रिएक्शन। आपसे कोई पूछेगा कि एक्रोसोमल रिएक्शन में कौन से आयन हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कैल्शियम आयन। कौन सा आयन बोलोगे, कैल्शियम आयन, Ca प्लस प्लस, है ना, Ca2+ आयन, ठीक है ना। द मेन फैक्टर इसेंशियल फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शंस आर ऑप्टिमम पीएच, पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ऑप्टिमम होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, साथ साथ पीएच हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पीएच मैंने कहा, पीएच नहीं समझ में आता, पीएच जो हम लोग एसिडिक या बेसिक वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं, पीएच स्केल याद है ना। हम्म शायद मैंने आपको बताया भी, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, एसपी सोरेनसन, याद रखिएगा। तो ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो ये तीन बातें जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्रोसोमल रिएक्शंस के दरमियान हो रहा होता है, करेक्ट। तो जोना रिएक्शन क्या कर रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जोना रिएक्शन हमारा क्या करता है, फास्ट रिएक्शन। चलो हम लिख भी देते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, रब कर दें। चलो ये रब नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ये ले लेते हैं, यहां पे ये ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहीं पे हम समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। जॉन, यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना, पेन ले रहे हैं, देना, देखना ध्यान से कि सर सबसे पहला तो हम आप बता दिए एक्रोसोमल रिएक्शन। देखो हम क्या बात किए हैं वो लिख देते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन किए। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या हुआ मैंने बता दिया। दूसरा हमने क्या हो, दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन होगा? बोलो, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके मिस ब्यूटी, यस सर, क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन होगा? तीसरा हमारा कौन सा होगा? चलो बताओ। तीसरा होगा जोना रिएक्शन। थोड़ा ध्यान रखना, जोना रिएक्शन। ये जोना रिएक्शन कर क्या रहा है? तो इसका काम है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी। नीट में ये क्वेश्चन पूछा है, बता देते हैं कि विच वन प्ले अ फास्ट रोल टू ब्लॉक द पॉलीएस्पर्मी। तो आप बताओगे क्या? जोना रिएक्शन। क्या बोलोगे? जोना रिएक्शन। ठीक है। डीपोलराइजेशन मेंटेन करके कौन करता है कि एक बार जब डीपोलराइजेशन हुआ तो वो मेंटेन रहे हमारा। तो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन नहीं बताते, पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर चला गया, निगेटिव चार्ज बाहर की ओर हो गया, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मेंटेन, डीपोलराइजेशन मेंटेन कौन? मोनोस्पर्मी। क्या? मोनोस्पर्मी। तो मोनोस्पर्मी हमारा क्या मेंटेन करके रख रहा है? डीपोलराइजेशन को मेंटेन करके रख रहा है। चलो, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शंस की बात कर लिए? जोना रिएक्शंस की हम लोग बात की, करेक्ट। चौथा हमारा कौन सा होता है रिएक्शन बेटा? याद रखना, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन। ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या क्या काम करता है? हाँ पूछो पूछो, मिस ब्यूटी को कुछ डाउट है? पूछो, बिल्कुल पूछो। हाँ मिस ब्यूटी, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटी पूछो, जो भी प्रॉब्लम है एकदम पूछोगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम ही है बताना, है ना। कॉर्टिकल रिएक्शन पहले सुन लो, इसके बाद पूछ लेना, है ना, पूछ लेना। कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होता है कि स्लो बैक, स्लो बैक टू पॉलीएस्पर्मी, स्लो बैक टू व्हाट? पॉलीएस्पर्मी। अब स्लो बैक वापस पॉलीएस्पर्मी लेकर आने का काम कौन करेगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन करेगा? कॉर्टिकल रिएक्शन करेगा। बोलो यहां पे क्लियर? यहां पे क्लियर? कॉर्टिकल रिएक्शन तक क्लियर? चलो, तो आज इतना ही रखो डियर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे, जब मियोसिस जब पढ़ेंगे बेटा, तो कैसे हमारा ये फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, तो इम्प्लांटेशन तक हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तो अब भी समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है आज के वीडियो में। दूसरा समझ में आपको आ गया होगा कि सर स्टेप क्या है। तो स्टेप में सबसे पहला बोलोगे एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या क्या हुआ स्टेप मैंने आपको बता दिया। एक्रोसोम में हमारा कंटेनिंग होता है कौन सा? याद करो, मैंने आपको बताया था एंजाइम कौन सा? स्पर्मलाइसिन। और स्पर्मलाइसिन के अंदर कितना? 3। कौन कौन सा? हाइड्रोनाइडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा जोनालाइसिन, करेक्ट। याद करो, हाइड्रोनाइडेज किसको तोड़ता था? हाइलोरेनिक एसिड को ब्रेक करता था। कोरोना पेनिट्रेटिंग किसको करता था ब्रेक? जल्दी से याद करो, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जल्दी से देखो आप लोग, याद है या नहीं? ये डायग्राम को देखो, देखते ही आप लोग को याद आ जाएगा। ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को। कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा को कौन ब्रेक कर रहा था? चलो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, कोरोना रेडियाटा को कौन ब्रेक कर रहा था? जल्दी से देखते हैं कौन बताते हैं। कौन एंजाइम कोरोना रेडियाटा को ब्रेक कर रहा था? बताओ जल्दी से मिस ब्यूटी, फिर इसके बाद आपका हम क्वेश्चन ले लेंगे। जल्दी से बोलिए, कोरोना रेडियाटा को कौन ब्रेक कर रहा था? बोलो। सिंपल, कोरोना रेडियाटा को सर ब्रेक कर रहा था हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। याद आ गया? हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ हमको। फिर इसके बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, अंदर का लेयर है, इसको छोड़ दो। जोना पेलिकोइडा, इसको कौन ब्रेक कर रहा था? सर जोनालाइसिन एंजाइम, जिसको एक्रोलाइसिन आप बोले थे। ये सारा हमारा रिएक्शंस कहाँ? एक्रोजोमल रिएक्शंस, है ना। तो इसमें क्या होगा? एक्रोजोमल रिएक्शन सर हो गया। एक्रोजोमल के बाद क्या हुआ सर? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोड हुआ। फिर सर जोना रिएक्शन हुआ। जोना रिएक्शन के दरमियान ही सर फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीएस्पर्मी था। फिर इसके बाद सर डीपोलराइजेशन मेंटेन हुआ। फिर इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शंस हुआ। ये सारा हमारा फर्टिलाइजेशन का स्टेप हुआ, है ना। तो
चलो मिस ब्यूटी कुछ पूछना है क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर इम्प्लांटेशन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रॉय टू द वॉल ऑफ द यूटेरस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रॉय टू द वॉल ऑफ द व्हाट यूटेरस इज नोन एज व्हाट इम्प्लांटेशन। वो कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी जो पार्ट 9th हमारा होगा उसमें हम लोग जानेंगे, है ना। चल चल, फिर उसी में हम लोग को एम्फी मिक्सिस भी पढ़ना है, क्लीवेज पढ़ना है, सारा उसमें पढ़ना है। चलो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा डियर, ताकि आपको मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन हर बार हर वक्त आपको मिलता रहे, है ना। चलिए, सभी लोग आ गए, कोई क्वेश्चन नहीं। शिल्पी कुमारी थैंक्स सर, ओके। शेफाली बोल रहे हैं थैंक्स सर। चलो, किन्हीं को कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया सभी को। चलिए, कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, मिस ब्यूटी पूछ रहे थे सर आई हैव डाउट, कोई डाउट है तो बोलो, पूछ लो, कोई भी डाउट है। मिस ब्यूटी पूछो, एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट, कहीं से भी कोई डाउट है तो बोलो। प्रिंस बोल रहे थैंक्स सर, चलो ठीक है, थैंक्स तो रहेगा ही बेटा। चलिए, मिस ब्यूटी मेरी आवाज शायद उनके पास जा रही है नहीं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में आप पूछ लोगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप कमेंट में भी सेक्शन डाल के आप पूछ के रख सकते हो, मैं जवाब देता ही, है ना। पिछले बार तो एक बच्चे पूछ दिए थे कमेंट सेक्शन में ही सर कि ग्राफियन फॉलिकल्स होता क्या है, तो मैंने जवाब दिया है ना। तो वैसे ही आप कमेंट सेक्शन आपके लिए तो ओपन है ही, आप नीचे कमेंट में आप लिख के डाल दोगे। और क्या आप चाहते हो कि आपको इसी प्रकार का पढ़ाई आपको मिलता रहे, तो डेली मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको नोट्स असाइनमेंट यदि आपको लेना होगा बेटा, नोट्स भी आपको यदि चाहिए, तो मेरा अपना जो है खुद का ऐप भी है, अरमान करियर इंस्टीट्यूट के नाम से। यस, अरमान करियर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप यदि चाहें तो प्ले स्टोर पे जाकर अरमान करियर इंस्टीट्यूट आप लिखिएगा, एसीआई आपको दिख जाएगा। एसीआई ऐसे आपको यहाँ पे एक रिबन में आपको कहीं लोगो दिख रहा होगा एसीआई का, जरूर। एसीआई का गेट इनरोल्ड फ्रॉम 6 to 12 गेट 20% ऑफ, ये सर आपको दिख रहा होगा लोगो। हाँ, स्वीट कॉर्नर पोर्शन, हाँ पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी से पूछ लो, ठीक है ना। तो लोगो दिख रहा होगा, तो वहां पे आप जाओगे एसीआई का, तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद उसी पर आपको नोट्स भी वहां पे हम डाल देंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। असाइनमेंट भी मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, ठीक है ना। और साथ साथ टेस्ट भी हम वहीं पे ले लेंगे, मैं चाहता हूं कि टेस्ट भी हम ले आपका, ठीक है। तो टेस्ट कैसे लेंगे, तो वहीं पे हम आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज भी कर देंगे। तो एसीआई का अपना जो है ऐप बना हुआ है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, अरमान करियर इंस्टीट्यूट आप लिखिएगा, स्पेलिंग मैंने लिखा है नहीं, इसको आप लिखिएगा, तो वहां पे ऐप पे आप स्टोर कर लो, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा डियर। एक एक चीज, नोट्स जो है, असाइनमेंट है, टेस्ट है, वो सारा मैं वहां पे आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो शिल्पी कुमारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शिल्पी कुमारी बोल रही है यस सर, कोई कोई दिक्कत नहीं। चलो, जो भी क्वेश्चंस होगा आप क्वेश्चन को डाल दीजिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मिस ब्यूटी जहीं कहा जहां कहीं भी डाउट हो, नहीं आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास हमारा 11th का होगा। नेक्स्ट क्लास क्या मतलब, ट्यूसडे अल्टरनेट जो चल रहा है वो 11th का चल रहा है, मंडे अल्टरनेट 12th का चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम टेबल दिया हुआ है ना, आप देख लोगे वहां से, तो उन क्लासेस का टाइमिंग चलता है, ठीक है। लिंक भी दिया हुआ है, आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो नीचे में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करोगे, सीधा आपका प्ले स्टोर से आपका अरमान करियर इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। चलो, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने ही पूछा था क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ओके, फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।